हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइन फॉर्मूले पे, जिसको कुछ लोग साइन रूल या फिर लॉ ऑफ साइन के नाम से भी बोलते हैं। समझते हैं क्या होता है। उससे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए। क्लियर है। एंगल बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से, ये स्मॉल बी क्या है, लेंथ ऑफ ए सी, ध्यान से, ये ए सी तक का लेंथ है मेरा बी। उसी तरह से एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो मेरा बी सी है, ये मेरा इसको स्मॉल ए से, इट मीन कि ये मेरा ए क्या है, बी सी का लेंथ है, लेंथ ऑफ बी सी। सेम सिमिलरली सी का ऑपोजिट साइड ये जो मेरा ए बी है, इसको हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, जो कि मेरा बताता है ये मेरा कौन है भाई, लेंथ ऑफ ए सी है। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है। एंगल ए का ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी। क्लियर है। अब देखिए साइन फॉर्मूला या फिर साइन रूल बोले या फिर लॉ ऑफ साइन, वो कहता क्या है, उसका थ्योरम है कि द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम। ध्यान से समझिएगा, जो साइड होता है ट्रायंगल का, जो साइड होता है वो अपने अपोजिट एंगल के साइन का प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये जो मेरा साइड है अपने अपोजिट के एंगल ए, वो उसके साइन का प्रोपोर्शनल है। इट मीन कि ए बाय साइन ए लिख सकते हैं हम लोग। जो साइड होता है वो अपने अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल, यानी कि साइन बी के प्रोपोर्शनल होगा। ये बी तो बी बाय साइन बी। सेम सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं सी जो है मेरा, उसके अपोजिट साइड में जो मेरा साइड है उसके प्रोपोर्शनल। इस साइन सी जो है, साइन सी ना, क्योंकि जो साइड होता है वो अपने अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन कि हम सी बाय साइन सी लिख सकते हैं। इसके प्रूफ को हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ भी बहुत आसान है, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रूफ क्या कहता है, प्रूफ से पहले यहां देखिए, ये ए से, वर्टेक्स ए से हम बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ कर लिए। क्लियर है। इस परपेंडिकुलर जो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किए, इसको नाम दे देते हैं डी, कुछ भी नाम दे दीजिए, डी नाम दे दिए। क्लियर है। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछें कि बताइए तो साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग को पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इट मीन कि साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ना। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का काम मेरा एडी कर रहा है कि नहीं, एडी कर रहा है ना, तो एडी बाय हाइपोटेनियस का काम कौन, 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल हाइपोटेनियस। इट मीन कि ए बी, और ए बी मेरा क्या है, सी है ना, सी लिख देते हैं, सी। क्लियर है। अब इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू सी इंटू साइन ऑफ बी। क्लियर है। इसको एंगल को ऐसे अंदर रख देते हैं, ये हो गया मेरा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम 1। ठीक है। अब आगे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का बात हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं एडीसी में, यानी कि एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी में आपसे पूछे कि बताइए हमें कि आखिर साइन ऑफ सी आप क्या लिखिएगा, वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो मेरा एडी ही है, इस ट्रायंगल के लिए भी एडी ही है, दोनों का सेम ही है। और हाइपोटेनियस तो मेरा इसके ऑपोजिट, यानी कि बी, एसी, और एसी का लेंथ है बी, तो मीन हम बी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बन सक जाता है एडी इज इक्वल टू बी इंटू साइन ऑफ सी। क्लियर है ना। ठीक है, इसको मान लिए इक्वेशन हम 2। अब बात करते हैं आगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है कि AD के बराबर ये है और AD के ही बराबर ये भी। इट मीन कि अब चूंकि लेफ्ट वाला दोनों में सेम है ना, लेफ्ट वाला के इक्वल है सबके, ये भी लेफ्ट वाला AD के इक्वल, इट मीन ये वाला बराबर होगा। हम लिख सकते हैं इस तरह से, C इंटू साइन ऑफ B इज इक्वल टू होगा B इंटू साइन ऑफ C, लिख सकते हैं कि नहीं जी। देखिए ना, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, अब देखिए C, ये साइन C को मल्टीप्लाई में है, इधर ले आते हैं, C बाय साइन C, और ये साइन B को उस साइड भेज रहे हैं, B बाय साइन B।
ठीक है। अभी तो मेरा ये वाला टर्म निकल के आ गया, कौन सा टर्म जी, यानी कि CB वाला, ये यहाँ तक का यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब ये मेरा A बाय साइन A के बराबर है, ये हमको दिखाना है। ये भी आसान है, देखिए कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा होगा नहीं, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 माने, अब इक्वेशन 3 मान के हम इसको मिटाएंगे अभी, तो मिटा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम मिटा रहे हैं इसको भी। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग ये प्रूव कर ले मिटा करके, क्योंकि जगह का थोड़ा जरूरत है हमको, इस वजह से मिटा करके यहाँ पे लिख दिया। इक्वेशन 3 मेरा ये आया। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए ये मेरा हो गया। अब इस परपेंडिकुलर को थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है, इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि आपको सही से समझ में आ सके, नहीं तो मिटाएं। अब इस वर्टेक्स बी से साइड AC पे, यानी कि B जो जिसका लेंथ B है, इस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ओके क्लियर है, ड्रॉ कर दिए। अब देखिए इन ट्रायंगल AB, अच्छा इसका नाम कुछ दे देते हैं ना, इस पर D दिए थे, कुछ भी नाम ले लीजिए, अच्छा N ले लेते हैं, ABN, इन ट्रायंगल ABN हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपसे पूछे कि साइन ऑफ A क्या होगा जी, साइन ऑफ A इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा जो है मेरा यहाँ पे A, इस केस में, इस ट्रायंगल के केस में मेरा P का काम कर रहा है B और इसका N नाम दिए हैं, यानी कि BN, और हाइपोटेनियस तो मेरा 90 डिग्री का ऑपोजिट, यानी कि ये AB जिसका लेंथ C है, ठीक है। इस तरह से हम BN इज इक्वल टू लिख सकते हैं C इंटू साइन ऑफ A, क्लियर है। चलिए इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन देते हैं हम 4, ओके। अब बात करते हैं जगह इन ट्रायंगल, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल, ये वाला देख ले ट्रायंगल, ये वाला BCN में, इन ट्रायंगल BCN में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर आपसे पूछें कि बताइए तो जरा साइन ऑफ C क्या होगा, साइन ऑफ C इट मीन कि साइन ऑफ C हो जाएगा मेरा, वही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस जी, तो परपेंडिकुलर का काम BN कर रहा है मेरा, BN सेम ही है दोनों में, और हाइपोटेन्यूस मेरा BC है ना, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट BC है, BC का लेंथ है मेरा A, इट मीन कि हम लोग आराम से लिख सकते हैं BN इज इक्वल टू A इंटू साइन ऑफ C। चलिए ठीक है, क्लियर है ना। अब इक्वेशन 3 हो गया, 4 हो गया, ये इक्वेशन 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 आपको क्या दिख रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या दिख रहा है? 4 एंड 5 आपको क्या दिख रहा है जी, जरा बताइए तो क्या दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है कि BN इधर भी, BN इधर भी, यानी कि BN के इक्वल ये है तो BN के इक्वल ये, इट मीन कि ये वाला भी मेरा इक्वल होगा, राइट साइड वाला जो है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं A, यानी कि C इंटू साइन ऑफ A इज इक्वल टू A इंटू साइन ऑफ C, क्लियर है। अब सेम वही पहले जैसे किए थे, क्या करते हैं? साइन C को इधर और साइन A को उधर भेजते हैं, इट मीन ये बन जाएगा C बाय साइन C इज इक्वल टू A बाय साइन A, और इसको अगर हम A बाय साइन A बड़ा एंगल है ना मेरा, तो बड़ा वाला ना, और ये तो मेरा साइड है, ये स्मॉल C है, ये स्मॉल A है, ये कैपिटल A है, कैपिटल C है, कैपिटल A है, एंगल मेरा देखिए कैपिटल वाला है, ये एंगल है ना ये सब, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मेरा यहाँ तक, यहाँ दे दिए इक्वेशन मेरा 5 आ गया, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 देखिए तो क्या लिख सकते हैं? C बाय साइन C इतना के बराबर है, और C बाय साइन C इतना के बराबर, इट मीन कि सब तो बराबर हो गया ना, ये तीनों, ये बराबर तो ये भी बराबर, इट मीन इस दोनों के से हम लोग लिख सकते हैं आराम से A बाय साइन ऑफ A इज इक्वल टू होगा B बाय साइन ऑफ B, ये बराबर होगा मेरा C बाय साइन ऑफ C के, क्लियर है? हो गया ना हमारा प्रूफ जी। सिमिलरली अच्छा हो तो गया सिमिलरली, अब क्या हो गया ये मेरा प्रूफ। चलिए अब हम लोग देखेंगे कॉस फार्मूला, यानी कॉस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाँ ये जो है थोड़ा सा जेईई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग।